तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने हिंसा करने की धमकी दी है, इसीलिए माननीय सांसद जी के आवास पर भी सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया गया। हम पूछ करेंगे सुमन लाल के घर की ओर और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। हमने उस सांसद के घर के घेराव की बात की है जिस सांसद ने देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में हमारे भगवान महाराणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी की, हमारे सनातनियों पर अभद्र टिप्पणी की। अब उसे जवाब देने के लिए, उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए हमने ट्रेलर तो दिखा दिया। 26 तारीख को आपने देखा होगा कि घर में घुसकर जवाब देने के लिए हमारे योद्धा वहां पहुंचे थे। हमारे युवा प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री उपेंद्र राणा जी पहुंचे थे, उनके साथ हमारे वीरू प्रताप सिंह पहुंचे थे, सन्नी सिंह पहुंचे थे, उनके और कई हमारे योद्धा पहुंचे थे। लेकिन षड्यंत्र के तहत हमारे योद्धाओं पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई। दुर्भाग्य देखो, हमारे बच्चों पे जो जख्मी हुए थे उन पर तो एफआईआर हो गई, लेकिन हमारी तहरीर के बावजूद भी आज तक उन लोगों पे एफआईआर नहीं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब 12 तारीख को 1:15 बजे गढ़ी रामी में कुबेरपुर में हमने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया है और पूरे भारतवर्ष से लाखों क्षत्रिय और सनातनी वहां उपस्थिति दर्ज करवा रहे। हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसमें जो मुख्य अपेक्षा है, तुरंत प्रभाव से इसकी सदस्यता राज्यसभा से खत्म होनी चाहिए। इस पे राष्ट्रद्रोह का अपराध, इस पे होना, राष्ट्रद्रोह का इस पे केस होना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये चलन है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उसके अलावा हमने अखिलेश जी से कहा है इसको तुरंत प्रभाव से आप निष्कासित करो। ऐसी कई अपेक्षाएं हमारी, और जो हमारे बच्चों पे फरियादें हुई उस फरियादों को भी वापस लेने की हमने बात की है। साथ ही साथ जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे योद्धाओं पर कस्टडी में लगातार लाठीचार्ज किया है, उन्हें जख्मी किया है, उन पुलिसकर्मियों पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कई अपेक्षाओं को लेकर उस दिन हम 5 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को और प्रशासन को दे रहे हैं। 5 बजे के पश्चात हमारा समय शुरू होगा। यदि हमारे अपेक्षा पे प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात करता है और हमारी अपेक्षा पे खरा उतरता है तो सही है, नहीं तो वहां से हम पूछ करेंगे सुमन लाल के घर की ओर और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। संसद भवन में उस व्यक्ति ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें सनातनियों को उसने गद्दार कहा है। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, मीडिया जगत से, जितने भी सनातनी इस भारत देश के, क्या हम गद्दार हैं? क्या हमने इस देश को मुगलों से आजाद नहीं कराया? क्या हमारे महापुरुषों ने उनके परिवारों का बलिदान देकर इस देश को आजाद नहीं कराया? क्या आज अखंड भारत का रचयिता हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज, और आज उन्हें लोग संसद भवन से यदि कोई गद्दार कहता है तो साहब ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, हमारे लिए एक ग्लानि की बात है। और अब हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने भूतकाल में बहुत माफिया दे दी, अब किसी को माफी नहीं दी जाएगी। घर में घुसकर हड्डी तोड़ जवाब देने का विकल्प हमने ढूंढ लिया है। और मैं आपको वादा करता हूं अगले 6 महीने में हमारा गरम दल इन जैसे लोगों को घर में घुस कर हड्डी तोड़ जवाब देकर भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति रोकने के लिए कार्य करेगा। साहब क्षत्रियों का जमावड़ा है और क्षत्रिय हमेशा अनुशासन में रहा है। यदि हमें छेड़ा जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम तैयारी में आ रहे हैं साहब, हम केसरिया झंडा और डंडे के साथ पहुंच रहे हैं। यदि हमें छेड़ा जाएगा, हमने क्या कहा, अनुशासन में है, हमारी अपेक्षा है, उन अपेक्षा पे सरकार अपनी सहमति दर्ज कराएगी तो ठीक है, नहीं तो जैसा समय वैसी प्रतिक्रिया आपको उस दिन देखने मिलेगी। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हम तैयारी में है। यदि न्याय नहीं मिला तो किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। अरे अखिलेश जी की ना मति मारी गई। वो व्यक्ति ना, ये व्यक्ति जो है ना, वो व्यक्ति कहीं न कहीं दिमाग से पैदल हो गया है। एक तो सबसे बड़ी गलती उसने क्या की,
उसने सुमन लाल केस को समर्थन कर दिया। इससे क्षत्रिय वोट 25 से 30% है। आप ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में यदि ओबीसी का लाभ लेने वाले क्षत्रियो, जो पिछड़े हुए क्षत्रियो को मैं जोड़ दूं हुकुम, तो यहाँ पे 25 से 30% क्षत्रिय है उत्तर प्रदेश में। और एक तरफा यदि मैंने वोटिंग करवा दी 25-30% क्षत्रियों को उसके विरोध में, उसकी मैंने वो क्या बोलते हैं बहिष्कार करवा दिया, तो साहब नामो निशान समाजवादी पार्टी का मिट जाएगा। 25-30% कम नहीं होते हैं साहब वोट। और सनातनी भी आज उनसे नाराज है क्योंकि उसने उस व्यक्ति का सपोर्ट किया जो व्यक्ति हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करता है। सीधी सीधी बात है साहब, सीधी सीधी एक ही बात है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की मती मारी गई है। और तो और उनके जो चाचा जी हैं राम गोपाल यादव जी, उन्होंने करणी सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। उनको भी घर में घुसकर बहुत जल्दी जवाब देने की भी तैयारी है हमारी। रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। सुना है, अपुष्ट भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है कि पुलिस ने 1000 डंडों का इंतजाम कर लिया है। तो मैं पुलिस को इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि हमारे पास भी 1 लाख तलवारें नंगी, हालांकि 12 इंच से लंबे हथियार को निकालने पर प्रतिबंध है, रोक है, लेकिन 1 लाख तलवारों की चमक वहां पर दिखाई देगी। इसलिए पुलिस वाले भी सावधान हैं। और पुलिस में भी बहुत से क्षत्रिय हैं, फौज में भी बहुत से क्षत्रिय हैं। कोई पैरामिलिट्री फोर्स ऐसी नहीं है जिसमें क्षत्रिय नहीं है। राजपूत रेजिमेंट है, उसको भूले नहीं। पुलिस में भी क्षत्रिय बच्चे हमारे किसानों के कार्य कर रहे हैं। तो सोच ले, अगर उनका खून पानी हो गया हो तो लाठी क्षत्रियों पर बरसाएं, अन्यथा लाठी और तलवार की जंग होगी। इसके लिए प्रशासन और शासन दोनों तैयार है। मैं आयुक्त महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि वो बजाय इसके, क्योंकि हम लोग को ज्ञापन देना है, हम कोई हिंसा नहीं चाहते, कोई किसी तरह का बल प्रयोग नहीं चाहते, हम किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं चाहते, लेकिन अपनी वाणी से जो भी हम लोगों को ठीक लगेगा वो हम वहाँ पर उच्चारण करेंगे। तो मेरा अनुरोध है आगरा के प्रशासन से, आगरा के शासन, उत्तर प्रदेश के शासन से कि जहाँ एकत्रित हों वहीं आकर वो ज्ञापन ले लें। अगर वो क्षत्रिय आगरा की जमीन पर घूम गया तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बवाल होगा। उसको आगाह कर रहा हूं मैं। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि वहीं यहाँ पर आकर 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा हमारा। मेरी वहाँ क्षत्रिय संगठन वालों से बात हुई है, 1 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और जब तक ज्ञापन नहीं दिया जाएगा तब तक चलेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है आयुक्त से भी और वहाँ के आईजी महोदय से भी, और भी जो वरिष्ठ वहाँ पर अधिकारी है, या कोई अगर शासन का अपना कोई प्रतिनिधि चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी को भेज रहा हो या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज रहा हो तो वहाँ भेज दे और वहाँ पर हमारा ज्ञापन ले लें शांतिपूर्वक। अन्यथा स्थितियाँ बिगड़ सकती है और उसके लिए स्वयं प्रशासन और शासन जिम्मेदार होगा। 12 अप्रैल को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है। इस अवसर पर कुबेरपुर गढ़ीरामी में एक हिंदू सनातन सभा के आयोजन की अनुमति डीसीपी वेस्ट के यहाँ से दी गई है। जनसभा में बाहर से भी काफ़ी लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है और बड़ी जनसभा के हिसाब से पुलिस का एक मजबूत प्रबंधन किया गया है। सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने हिंसा करने की धमकी दी है।
इसीलिए माननीय सांसद जी के आवास पर भी सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार किया गया है और शहर क्षेत्र में अचूक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था करी गई है। आज आगरा पुलिस कमिश्नरेट के सारे ही थाना प्रभारियों को बुलाकर उनको दंगा नियंत्रण स्कीम के अंतर्गत उनकी टीम के साथ एक तो दंगा नियंत्रण उपकरण वितरण किए गए हैं और स्कीम की तैयारी करवाई गई है, उसकी मॉक ड्रिल कराई गई है। पीछे का कैमरा चला रखा है बड़ा चलिए फोर्स रास्ते के किनारे हो जाइए, गाड़ियों को जाने दीजिए। अभी होली का त्योहार था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि किसी मुसलमान ने यह कहा हो कि हम सद्भावना बिगाड़ना चाहते हैं या होली के त्योहार में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे बयान आए जिसके चलते समाज में दरार पैदा हुई, रिश्ते खराब हुए। सर, एक बिहार के विधायक हैं और एक उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। इन दोनों लोगों ने यह कहा कि मुसलमान अपने घर में कैद हो जाए होली पर। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है या जंगल का राज है? इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इन सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार पर होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दें। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी अब तेग हिंदुस्तान की। बूढ़े बादशाह जफर ने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात पर
एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम है जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की सभापति महोदय प्लीज योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज इट। माननीय श्री वाई को ऑनरेबल